नेक्स्ट बेटा जी आप देखें पेज सफ़ा नंबर 35 पे आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ है पढ़िए। ऊपर सबसे पहले आप CW और डेट लिख लें। मैं हे हूँ, ठीक है। हे की यहाँ इस सफ़े पे आपको जो है हे की मुख्तलिफ इश्काल आपको नज़र आ रही है। किस तरह आप जो है जब लफ्ज़ के बीच में आता है या शुरू में आता है या आखिर में आता है तो उसकी किस हरफ के साथ उसकी कैसी शक्ल बनती है, ये जो है आपको अपने हाथ पे जो है हे की मुख्तलिफ इश्काल आप ड्रा करके कापी में भी ये जो है बना सकते हैं। ये काम कापी में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ये कापी में दोबारा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको इस तरह हे की 5 इश्काल याद हो जाएंगी कि जब हे जो है मुख्तलिफ शक्ल में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं, तो वो मिडल में लिखते हैं तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, ठीक है। ऊपर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जो लफ्ज़ जो है यहाँ सुर्ख रंग के नज़र आ रहे हैं, जो हरूफ जो है नज़र आ रही हैं या अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आपने उनको गौर से देखना है कि उसमें हे की क्या शक्ल है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ को गौर से देखें। वो मैं हूँ, वो में हे को गौर से देखें, हे की शक्ल क्या है, एज इट इज़ है जैसे यहाँ शुरू में दिखाई गई है। वह मैं हूँ, वहाँ भी हूँ। नेक्स्ट देखिए, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं हे हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, लिखिए। दी गई मिसालों के नीचे अल्फाज चुनकर लिखिए, ठीक है। अभी मिसालें आप देखें पहले। मिसालें क्या हैं? वो, कहानी, ही, नहीं, दरवाज़ा, हम, हमजा, हल, हार, पहाड़, ये, जगह, आयशा, वहाँ, होटल, ठीक है। इसमें सब हे की शक्ल जो है वो फ़र्क नज़र आ रही है। पढ़ी एक जैसी जा रही है लेकिन है फ़र्क है। देखिए आप जो है आप 5 उंगलियों में देखें, हर एक में जो सुर रंग की हे डली हुई है वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। सबसे पहले जो छोटी जो है आपकी पिंकी पे डली हुई है वो हे की शक्ल वो है जो चेंज नहीं हुई। ऊपर जो रेड में नज़र आ रही है वो सेम है। जिस तरह आप यहाँ वो लिख सकते हो, आप दरवाज़ा लिख सकते हो, आप जो है हमज़ा लिख सकते हो। हमज़ा में 2 तरह का आ जाता है, तो आप हमज़ा में जो है हमज़ा को 2 तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। हमज़ा में 2 हे हैं, आप दोनों तरह लिख सकते हो, ठीक है। हूँ की जो है वो शक्ल जो है वो जो नज़र आ रही है आपको जैसे हम में है, ठीक है, ही में है, इसी तरह हमज़ा में भी हे की शक्ल, ठीक है, ये कंप्लीट होगी। फिर जो ये तीसरी शक्ल तीसरी उंगली में नज़र आ रही है वो हाथ, यानी हे के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है या लाम वगैरह जुड़ा हुआ है, जैसे हल है, हार है, इस तरह जो है वहाँ है, ये आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद कहाँ जो शक्ल है ये आप जो है देख सकते हो, जैसे ये कहानी में है, नहीं में है और पहाड़ में है, ये आपकी हे की शक्ल नज़र आ रही है। आखिरी जो शक्ल है वो एंडिंग में आखिर में आई हुई है, ठीक है। इस वजह से आप कौन कौन सा लिख सकते हो, जैसे आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जगह लिख सकते हो और आयशा लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास, आप उससे गौर से देखिए। आपका टॉपिक है सौतियात, साउंड, आवाज़ें, यानी आपके ज़बर ज़ेर से आवाज़ चेंज हो जाती है। ज़बर ज़ेर आप पेश लगाते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, या आप अलीफ छोटी ये बड़ी ये या वाओ लगाते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, ठीक है। साउंड, ये आपकी साउंड्स हैं, आपकी आवाज़ किन के तरफ से बदल जाती है। यहाँ आप जो टॉपिक आ रहे हैं वो ज़बर ज़ेर पेश गए, इसको एराब कहते हैं, ठीक है। आप ज़बर ज़ेर पेश लगाते हो तो आपकी बात जो है वो साउंड जो है वो आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। उसी लफ्ज़ के ऊपर आप ज़बर लगाओ तो और साउंड से और आवाज़ से पढ़ते हैं, ज़ेर लगाओ तो और से पढ़ते हैं, ज़बर लगाओ तो पेश लगाओ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। अभी नंबर 1 पे आ जाए। इन अल्फाज को दुरुस्त कालम में लिखिए, ठीक है। अल्फाज आपको गिवन है, दिए हुए ऊपर, सबसे ज़बर ज़ेर पेश के साथ। बस, सुन, हम, तुम, फिर और गिन। ये बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे
आपको ज़बर भी मिली हुई है, ज़ेर भी मिली हुई है और पेश भी मिली हुई है। ठीक है, ये नीचे आप जो है जो लाइंस ड्रा की हुई है सुर्ख रंग की, इसमें आप खुद लिखिए। नेक्स्ट नंबर 2 है अलिफ और ज़बर का फ़र्क पहचानिए और नए अल्फाज बनाइए। ठीक है, अलिफ और ज़बर यानी जहाँ अलिफ है आपने उसको हटा के वहाँ ज़बर लगाना है। पहली मिसाल आपको दी गई है कि अलिफ जो है बे, अलिफ बा लाम बाल, आपने अलिफ हटाना है, बे के ऊपर ज़बर लगाना है तो बे ज़बर लाम बल बन जाएगा। इस तरह नंबर 2 है चाल, चे अलिफ चा लाम चाल, चे का अलिफ हटाएंगे, चे के बाद जो अलिफ है तो क्या बन जाएगा चल, हमने ज़बर लगानी है, चे लाम चल। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए राख, राख अलिफ को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा रख, रे के ऊपर ज़बर लगाने, रे के रख। नेक्स्ट है काट, काट के अलिफ हटाएंगे, काफ ज़बर टे कट, तो वर्ड लिखने में भी बदल जाएगा और इसकी साउंड भी बदल जाएगी। नेक्स्ट नीचे दिए गए हैं, कॉपी में काम करें, तो इसी पेज पे जो